राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं बलकेश्वर कॉलोनी में, जो कि कमला नगर थाने के क्षेत्र में आती है। आपको बताएं कि चाकू की दम पर घर से लाखों की लूट कर बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस को कुछ नहीं लगा हाथ। इस समय हम उसी परिवार के पास आए हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था पूरा मामला। पुलिस जो थाना है यहाँ से चंद मीटर की दूरी में है। पुलिस वारदात के 6-7 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुँचती है। यहाँ तक कि पुलिस को तुरंत ही सूचना दे दी गई थी परिवारजन द्वारा, लेकिन उन्हें फॉर्मेलिटी करने के लिए ऐसे ही भटकना पड़ा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई करती पुलिस तो तुरंत बदमाश कहीं ना कहीं से पकड़े जाते। आइए हम देखते हैं परिवारजनों से बात करके कि क्या है पूरा मामला। अभी आपको लाइव दिखाते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह चौहान। सर, जो कल घटना घटी है, वारदात हुई है, क्या कुछ मामला था ये? मामला ये था कि हमारे ऊपर जो टेरेस का दरवाज़ा है जी वो भिड़ा हुआ था, खुला हुआ, वो कुंडी नहीं लगी थी उसकी। जी। तो वहाँ से 4 लोग आए हैं और आकर के हमारे हॉल में बैठ गए, जैसा कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया। जी। वो 5 बजे के बाद जैसे उठ करके टॉयलेट के लिए आई थी और वापस हो रही थी, तो वापस होते में एक बदमाश ने जो है भाग करके उनका मुंह दबा दिया और दूसरा उसके पीछे पीछे उनको जो है अलमारी के पास ले करके आया कि चलो अलमारी खोल के दिखाओ। अलमारी खोल के दिखा दी। उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। हमारी मिसेज बोली ये है, इसमें ले लो। तो बोले नहीं, अंदर चलो। अंदर दूसरी वाली अलमारी दिखाई, उसमें भी कपड़े थे और कुछ खाने का सामान था, तो उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। जब उन्होंने टर्न किया तो सामने एक लॉकर दिखाई दिया। बोले इसको भी खोल के दिखाओ। वो खोल के देखा, तो जब उन्होंने खोलने से पहले ही उनसे कहा कि अगर हल्ला मचाया तो तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं, इनको काट देंगे। उन्होंने कहा नहीं भैया, मेरे बच्चों को मत काटो, मैं आपको सब कुछ दे देती हूँ। उन्होंने उसी के हाथ से, मतलब मेरी मिसेज के हाथ से अलमारी खुलवाई और उसमें से जितना भी जेवर था, करीब 15-16 तोले सोना था और लगभग 1 किलो चांदी थी और 5-6 हज़ार रुपये थे। वो सारा ले करके उनको छोड़ा जैसे, तो वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में वो यहाँ से दरवाज़ा खोल के अपने आराम से नीचे गेट का ताला तोड़ के उसी समय, और ताले को भी साथ ले गए और निकल गए। सर, आप कहाँ थे उस समय? मैं उस समय गुड़गांव में था। मैं तो यहाँ आया हूँ तब मेरे को ये घटना बताई गई है। मैं अपना गुड़गांव में जॉब करता हूँ, हरियाणा में। मेरे पास फ़ोन गया था 6:45 बजे, तो मैं वापस, पहले मैं जॉब के लिए निकला हुआ था, कंपनी जा रहा था, तो मैं वापस हुआ, वापस बाइक रख के घर पे, और उसके बाद में जो है मैं अपना बस में बैठने के लिए निकल लिया। बस में बैठ के फिर मैं यहाँ घर पे अपने 12:30 बजे। अच्छा सर, पुलिस यहाँ कितने बजे पहुँच गई थी आपके पास? पुलिस मेरे आने के बाद आई थी। आपके आने के बाद पुलिस पहुँच पाई है? हाँ, और 2 चीता वाले तो सुबह ही आ गए थे, करीब 8-8:30 बजे। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद में, मेरे आने के बाद में फिर जो है मीडिया वगैरह आनी शुरू हो गई और पुलिस वाले भी आ गए, तो फिर उन्होंने जो है, जो बदमाश फरार हो गए, बिल्कुल नहीं पकड़ पाए उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर, यहाँ थाना तो पास में ही है, फिर भी लापरवाह रही पुलिस। अब पुलिस लापरवाह कहें, उसको क्या कहें ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बेटा जो है करीब 6 बजे के आसपास जो है वहाँ तहरीर देने के लिए गया था। जैसे उसको होश आया, मिसेज को, पहले तो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद 10-15 मिनट बाद उसे जब होश आया तब उसने बच्चों को जगाया, बेटे बहू को और छोटे बेटे को।
तो जगाने के बाद में फिर जब वो उठ करके फिर दोनों भाई जा करके तहरीर लिखवा करके आए। उसके बाद में 8:30 बजे करीब चीता वाले आए। चीता वालों के बाद में फिर कोई नहीं आया, बोले कि दरोगा जी आएंगे अभी 11 बजे तब आ जाएंगे। तब वो आए, तो उसके बाद में जब मैं आ गया हूँ या 12:30 बजे तक, तब तक तो कोई मतलब पुलिस चौकी से कोई आया, उसके बाद ही आए, कोई आया नहीं था। उसके बाद ही आए अधिकारी, उसके बाद में आए हैं। फिर उसके बाद सभी लोग आए हैं यहाँ पर, SHO भी आए हैं, चौकी इंचार्ज भी आए हैं और ASP साहब भी आए हैं। और ASP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि देवेंद्र सिंह जी आप चिंता ना करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसका हम पता लगाएंगे। बाकी अब देखो अभी क्या होता है। अभी तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है, ना किसी ने कुछ अभी। पुलिस एक तरह से आश्वासन दे दिया है कि जल्दी अनावरण कर दिया जाएगा। हाँ, आश्वासन तो दिया है। अभी CO साहब आए थे हरिपर्वत, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। वो भी यही कह रहे थे कि चौहान साहब आप चिंता मत कीजिए, ये खुल के रहेगा भेद कि किस तरीके से काम हुआ है ये। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सब पता लगना चाहिए। हमारा जो कोऑपरेशन है वो हम आपको पूरा देंगे, जिस तरह की हमसे आपको कोऑपरेशन चाहिए, जिस तरह की आपको हमसे जानकारी चाहिए, जो हमें जानकारी है वो आपको हम पूरी देंगे। लेकिन हमारी एक ज़िंदगी भर की कमाई थी जो चली गई है, इसको किसी भी तरीके से आप उन लोगों को पकड़िए और हमारा ये सामान करवाइए वापस। जैसा कि तुम देख रहे हो, हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जिस प्रकार बदमाशों में बिल्कुल खाकी वर्दी का डर नहीं रहा और सरेआम सुबह का टाइम था, 5 बजे अंदर प्रवेश करते हैं और चाकू के दम पर महिला को धमकी देते हुए, बच्चों को काटने की धमकी देते हुए तिजोरी का आसानी से खुलवाते हैं और सारा सोना 15-16 तोले सोना बताया जा रहा है, 5 किलो चांदी करीब बताई जा रही है, 5-6 हज़ार रुपये भी बताए जा रहे हैं। मेन गेट का दरवाज़ा तोड़ के और वो साथ में अपने साथ ताला ले जाते हैं। और ये एक क्षेत्र में, कॉलोनी में बहुत बड़ी बात है कि आसानी से आए बदमाश और ले उड़े सोने को। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस घटना का कि कब से, जितनी जल्दी, कब तक अनावरण कर पाएगी। मैं अपने साथी दीपक भवर के साथ सिटी न्यूज़ से हरजीत सिंह, आगरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमनलता चौहान। अच्छा, जब कल ये बदमाश आए और लूट करके ले, क्या मामला था ये 5 बजे के बाद की बात है। मैं उठी थी और मैं बाथरूम करने आ रही थी जी। मेरी लाइट जली हुई थी कमरों की, जी। तो मैं उठ के नहीं आई तो इतने नींद में सही तरह से तो दिखाई देता नहीं है, और मैं चश्मा लगाती हूँ तो मुझे चश्मा भी बिना चश्मा के सही दिखाई नहीं देता। तो मैं बाथरूम गई, बाथरूम से जैसे लौट के आई तो एक आदमी ने आकर के मेरा मुंह पकड़ लिया, मुंह दबा लिया। हाँ, फिर वो जो आवाज़ नहीं निकालने दे कि चक्कू लग रहा था उसके हाथ में। तो फिर वो मेरे से बोला कि अलमारी खोलो, तो मैंने अलमारी खोली और चक्कू उसके हाथ में लग रहा था। डर आ रहा था मेरे को, कह रहा था हाँ कि अगर तुमने ज़रा भी कुछ किया तो चक्कू से। मेरे बच्चा छोटा नाती था, उसको भी कह रहा था कि इसका गला काट देंगे। मेरा छोटा बेटा सो रहा था, तो मैंने अलमारी खोल के दिखा दी। मैंने कहा देखो, तो उनमें कपड़े थे और खाने का सामान रखा था। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर जैसे इधर की साइड में वो रखी थी तिजोरी, तो उन्होंने वो खुलवाई। अब मैं हल्ला तो मचा नहीं सकती कि नहीं तो चक्कू मार देंगे। यूँ कह रहे थे कि अगर हल्ला मचाए तो या जानी हाथ भी छुड़ा के हल्ला मचाओगे तो चक्कू मार देंगे मेरे छोटे नाती का गला काटने के लिए। वैसे गले पे नहीं, इतने कि गला काट रहे हैं, डरा रहे थे कि गला काट देंगे। तो मुझे डर लग रहा था कि अभी 2 बच्चे इनको चक्कू से मार दिया, एक औरत को मार दिया था। तो मेरे को डर लगा। मैंने कही भाई मेरे बच्चों को मत मारो, मैं जो चाहिए ले जाओ मेरे पास। कितना सामान लेके था 15-16 तो सोना था और 5 किलो चांदी थी और 5-6 हज़ार रुपये थे। कितने लोग थे आंटी को? 4 थे। चारों के पास चाकू थे, हथियार भी थे किसी के पास? 2 उनके हाथ में मैंने चाकू देखे थे और 2 यहाँ हॉल में थे। लेके फिर वो भाग गए? हाँ। पुलिस तो आ गई थी? पुलिस तो
एक बार सवेरे 2 आए थे, टाइम पता नहीं, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं तो क्या नाम है सर? जी मेरा नाम है लखन सिंह चौहान। सर वो की वारदात हुई थी, जी क्या पूरा मामला? जी ये मामला जो था वो तो हमारी मम्मी के साथ वारदात हुई है। उसके बाद में मेरे भैया और भाभी और मम्मी जी, इन तीनों ने मेरे को उठाया है। उस पीरियड में टाइम था करीब 6 बजने में 5 मिनट या 10 मिनट का कुछ टाइम रहा होगा। तो जैसे ही मेरे को उठाया गया है तो मैं एकदम से नींद बता गहरी नींद में जैसे मैं एकदम से उठा हूँ, तो उठने के बाद मैंने देखा है कि मेरी मम्मी जी जो है वो बहुत सिसक के रो रही थी। मेरी भाभी वहीं मौजूद थी, मेरे भैया भी वहीं मौजूद थे। मैंने पूछा क्या हो गया, क्या बात हो गई, इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे हैं आप? तब मेरे को बताया गया कि इस तरीके की वारदात हुई है, घर में लूट हो गई है। मम्मी जी को चाकू की नोक पर ये लूट हुई है। यहाँ पर जो 4 अज्ञात बदमाश थे लूट करके गए हैं। ठीक है, तो मैंने उसके बाद तुरंत मम्मी को चुप कराया है। मेरी भाभी ने मेरे को बोला है कि आप एक काम करिए, सीधे यहाँ से नज़दीक थाने पे जाइए, वहाँ जा कर के एप्लीकेशन दीजिए या रिपोर्ट कराइए। मैं यहाँ से सीधे चप्पल पहनी है, मैंने ना मुँह धोया कुछ नहीं, सीधे मैं यहाँ से चप्पल पहन करके मैंने अपने बड़े भैया को अपने साथ में लिया, सीधे मैं थाने गया हूँ। थाने में जो बैठते हैं आपके 2 सर बैठे हुए थे वहाँ पर, उनसे मैंने पूरी वारदात का ये बताया। मैंने सर इस तरीके से ये वारदात हुई है। उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक काम करिए कि एप्लीकेशन लिख दीजिए। मैंने वहीं से पेपर लिया, पेन लिया, एक एप्लीकेशन लिखी और एक एप्लीकेशन लिख करके उनको दे दी। तो सर ने बोला कि आप एक काम करिए, इसके बाद में आप एप्लीकेशन दे के चले जाइए, उसके बाद में यहाँ से टीम आएगी वो आपकी सर्चिंग करेगी। उसके बाद में फिर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास 2 चीता वाले आए थे। फिर उसके बाद हमने पापा को कॉल कर दिया था सुबह 7 बजे ही। तो पापा हमारे गुड़गांव में जॉब करते हैं, तो पापा को कॉल किया तो पापा हमारे यहाँ पर 12:30 पौने 1 बजे तक आ चुके थे। उसके बाद में जब पापा हमारे आ चुके हैं तो करीब 1 बजे के आसपास या 1:15 बजे के आसपास यहाँ पे एसओ साहब आए हैं। फिर उसके बाद का ये मामला पूरा है। एसओ साहब को और कौन-कौन अधिकारी आ गए थे यहाँ पर? सर अधिकारी तो एसओ साहब भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे, एएसपी सर भी आए थे, और जो टीम होती है इनकी वो सब साथ में थी। सर कितने बजे आ गए थे सभी अधिकारी यहाँ? सर सब अधिकारी जो थे स्टार्टिंग जो एसओ सर आए थे वो 1 बजे के आसपास आ चुके थे यहाँ पर। ये सिनेमा पुलिस प्रशासन 1 बजे पहुँचा? जी जी सुबह की घटना के बाद जी। आपने कितने बजे एप्लीकेशन दे दी? जी एप्लीकेशन मैंने दी थी 6:30 बजे के आसपास, 6 से 6:30 के लमसम टाइम था, 6:30 का। अधिकारी पहुँचे जी उससे पहले 8 साढ़े 8 बजे क्या 2 चीता वाले आ गए थे। जी क्या क्या सामान ले? ये सामान में 15 से 16 तोले सोना था और आपका 5 किलो चांदी थी और 5 या 6 हज़ार रुपये नकदी। कितने 4 लोग बताइए? जी 4 लोग।